हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। तो उसी टॉपिक को लेते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे इस टॉपिक में भी। ओके, अगर अभी तक आपने हमारा वो पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और पहले वो लेक्चर को देखो, काफ़ी अच्छा आएगा, आपको पसंद आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ। आइए अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक का क्या नाम है, फाइंड कोफिशिएंट यूजिंग R1 एंड R2। मतलब आज हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे किसी भी एक्सपेंशन का। क्या करेंगे, किसी भी एक्सपेंशन का हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। किसका यूज करके, R1 एंड R2 का यूज करके। ठीक है, अक्सर आप बुक में देखते होंगे कोफिशिएंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कब कैसा पूछ देगा और किस तरह हम लोग किस क्वेश्चन में कैसा अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ यूजिंग R1 एंड R2। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड x की पावर r इन, आपसे पूछ दिया कि फाइंड x की पावर r, मतलब इस r की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, जब क्या हो, एक्सपेंशन आपका क्या दिया रहा हो, मतलब कुछ भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 पूछ दिया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 पूछ दिया, मैंने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r पूछ दिया। ठीक है ना, किसमें आपसे मान लो कोई भी एक्सपेंशन दे दिया a प्लस एक्स, उसकी पावर क्या दे दिया, n दे दिया, b प्लस एक्स, उसकी पावर क्या दे दिया, m दे दिया। ठीक है ना, तो कुछ भी मल्टीप्लाइड के फॉर्म में दे दिया, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग देखेंगे। तो आपसे सिंपल पूछेगा कि आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालो। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं पहले बता देता हूं, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना है। तो क्या करेंगे सर, हम लोग पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म आपको निकालने आता है। पहला क्या काम करेंगे, फाइंड जनरल टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट, दोनों का लिखेंगे। ठीक है ना, ऑफ ईच ब्रैकेट। ठीक है, दोनों ब्रैकेट का क्या कर लेंगे हम लोग, जनरल टर्म निकाल लेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो अगर ये ब्रैकेट इस टाइप का खूबसूरत बना के नहीं दिया हो, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, ठीक है ना, इफ ब्रैकेट नॉट गिवन देन फर्स्ट मेक ब्रैकेट एंड यूज। ठीक है, तो पहले अगर ब्रैकेट में नहीं दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के टर्म में बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 1 को यूज करेंगे, देन मेक ब्रैकेट एंड देन यूज स्टेप 1। ओके, समझ में आ गया ना, 2 स्टेप। तीसरा बार क्या करेंगे, ब्रैकेट बन गया सर, जनरल टर्म लिख दिए सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जो भी यहाँ पे निकलेगा ना, जो मान लो यहाँ पे अगर जनरल टर्म लिखे, यहाँ पे जनरल टर्म लिखे, तो जो तुम जनरल टर्म यहाँ पे लिखोगे तो NC_R1 लिखोगे, यहाँ का जनरल टर्म लिखोगे तो फिर वही टर्म तो यूज नहीं करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, NC_R2। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कलेक्ट ऑल पावर ऑफ x। सभी क्या करेंगे, जितना भी x है उसके पावर को क्या करेंगे हम लोग, कलेक्ट कर लें। कलेक्ट ऑल पावर ऑफ x इन टर्म ऑफ R1 एंड R2, R3 भी हो सकता है, फिलहाल R1 R2 की बात करें, R1 एंड R2 एंड। ठीक है, R1 एंड R2 के टर्म में मेरा x का डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, x की पावर निकल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जिसका हमें निकालना था, मतलब x की पावर r निकालना था, तो r से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पावर को इससे जो x की पावर आएगा उससे इसके x की पावर से क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना, R1 एंड R2 एंड पुट इक्वल टू and make
टेबल, और क्या करेंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे, टेबल इन टर्म ऑफ R1 एंड R2। ओके, तो ये टोटल 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। पहला स्टेप में क्या करेंगे, हर जितना भी ब्रैकेट दिया रहेगा सबका हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। दूसरे बार क्या काम करेंगे, अगर ब्रैकेट अगर तुमको पता चला कि सर ब्रैकेट में तो अच्छे से दिया हुआ ही नहीं है, इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उसको ब्रैकेट बनाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। ब्रैकेट बन चुका है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी यहाँ से जनरल टर्म आएगा उसमें x की पावर को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और उसको क्या R1 R2 के टर्म में लिखा रहेगा, और उसको क्या करेंगे, पुट इक्वल टू R, मतलब वो जो आएगा पावर उसको क्या करेंगे हम लोग R के टर्म में इक्वेट कर देंगे, और R1 और R2 के टर्म में क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, पता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक क्वेश्चन के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप सिर्फ नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन, किसमें पूछा है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ओके, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। मतलब इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे तो आप वो टर्म बताओ जिसमें क्या आ जाए, इससे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 दोनों को एक्सपेंशन करने से आ जाए, ठीक है। तो पहले जब आप क्वेश्चन करते थे तो एक ब्रैकेट देता था, तो आप क्या करते थे, सिंपल x की पावर 4 निकालना था तो यहाँ क्या लिखते थे, NC4। क्यों सर, क्योंकि जो यहाँ पे 4 होता था वही x की पावर में होता था, 4 होता था, निकाल लेते थे। लेकिन सर आज थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। गड़बड़ क्या हो चुका है कि यहाँ 2 टर्म दे चुका है, ठीक है। तो डरना आपको बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको पहला स्टेप करना है, क्या लिखना है, जनरल टर्म। आप जनरल टर्म लिख दो। तो जनरल टर्म किसका, हर एक ब्रैकेट का, तो हर एक ब्रैकेट का जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 4CR1, क्या लिखेंगे, R1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 1 की पावर 4 माइनस R1, लिखने का जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, x की पावर R1, ठीक है। फिर इसका अगर जनरल टर्म हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म है, तो इसका मान लो R1 लिखे, तो इसका क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, तो 5CR2, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ R2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या बोले थे, कि थर्ड स्टेप क्या बोले थे, सेकेंड स्टेप की जरूरत नहीं है, थर्ड स्टेप क्या बोले थे, कलेक्ट और डिग्री और पावर ऑफ x। तो सभी पावर ऑफ x को कलेक्ट करो, तो यहाँ पे क्या हो गया, R1, यहाँ पे कितना हो गया, 5CR2। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x की पावर R1 प्लस 2R2, है ना। सभी x की डिग्री हम लोग कलेक्ट कर लिए। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होगा कि मजा आ जाएगा ये वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, सर हमको तो 4 चाहिए, अगर ये 4 हो जाएगा तो ये मजा आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमको R1 प्लस 2R2 हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर R1 की वैल्यू क्या रखें कि R2 में वैल्यू क्या रखें, कि जब ये 4 देगा उसी समय ये दे रहा होगा, जब ये 4 दे रहा होगा उस समय इसका कोएफिशिएंट हमसे पूछा है, यही ना पूछा है कि x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ। तो इसका कोएफिशिएंट यही ना होगा जब यहाँ पे x की पावर 4 होगा। तो हमें क्या चाहिए, R1 और R2 चाहिए। तो R1 R2 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे, एक R1 इधर लिख दें, R2 लिख दें, ठीक है ना। सोचो, अब थोड़ा सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, जिस दिन आप R1 की वैल्यू 0 रखोगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 रख दिए तो ये 2 डिवाइड कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जिस दिन आप R1 की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो यहाँ पे 1 रखे, 1 इधर गया तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, और ये वाला क्या गया, डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 3/2। अब आप बताओ तो कभी भी जो ये R1 होता था वो कभी फ्रैक्शन में होता था क्या, नहीं होता था ना, हमेशा इंटीजर में होता था। तो ये क्या, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, तो मतलब ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। फिर R1 की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो, तो
तो जी दिन अगर आप 2 रखे तो क्या हो गया यहाँ पे आप 2 रखे तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और 2 डिवाइड हो गया तो R2 की वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, फिर आप 3 रख के देखो तो 3 रख के क्या होता है, 3 जी दिन आपने रखा तो कितना हो गया, इधर माइनस हुआ तो कितना हो गया 1, R2 की वैल्यू कितना होगा 1/2। तो क्या ये लिखने की आवश्यकता है क्या 1/2, ये लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। फिर आप क्या रखोगे R1 की वैल्यू 4, तो जिस दिन आप 4 रखे तो ये वाला इधर गया, यहाँ पे वैल्यू क्या रखे आपने, इसको तो रखने का जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने यहाँ 4 रखा तो क्या हो गया यहाँ पे सर, यहाँ 4 रखे तो ये वाला इधर माइनस हो गया तो कितना हो गया 0, और R2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है ना। अब आप कुछ इसके आगे रख सकते हो क्या, R1 की वैल्यू कभी 4 से ज़्यादा रख सकते हो क्या, 5 रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो ना। रखोगे भी तो क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव तो होता नहीं है। मतलब आपका क्या, जब R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू 2 थी तब क्या दे रहा था, x की पावर 4 दे रहा था कोफिशिएंट। जब R1 की वैल्यू क्या थी 1 2 थी और इसकी वैल्यू 0 थी, तब मतलब 1 थी और 4 थी 0 थी, तो ये क्या दे रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 दे रहा था। मतलब कोफिशिएंट ऑफ आंसर अगर बोलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे रखो, इस इक्वेशन में रखो, क्या लिखोगे 4c, क्या लिखोगे 0, और R2 के वैल्यू क्या रखोगे 5c कितना रखोगे, R2 की वैल्यू कितना रखोगे 2, या प्लस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है, ये होगा या ये हो गया 2, तो क्या रखोगे 4c2 5c 1, या क्या हो सकता है सर, क्या हो जाएगा 4c4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5c0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4c4 का वैल्यू कितना होगा 1, 5c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 4, और नीचे में क्या हो जाएगा 2, 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, 5c1 का वैल्यू कितना होगा 5, 4c4 का वैल्यू कितना होगा 1, और 5c0 का वैल्यू कितना होगा 1। तो ये वाला अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 2, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 10 प्लस ये वाला 2 6 और ये 5 कितना हो गया 30 प्लस 1 कितना हो गया 41 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 41। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको जो भी अच्छा लगेगा, जिसमें 41 आ जाएगा उसमें आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। ओके, समझ में आया ना। तो जितना देखने में डरावना लग रहा था उतना डरावना है क्या, नहीं है ना, सिंपल एकदम। जब आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे तो आपको डर लग रहा होगा, क्या है सर R1, क्या है R2, कुछ नहीं है। आपको बस 2 स्टेप में क्वेश्चन बन जाएगा। पहला स्टेप आपको क्या लिखना है, इसका जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म, और अगर ये इस टाइप का फॉर्म नहीं होगा तो इसको बना देंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे आप लोग, ये जिसका निकालना उससे क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे, और आप वो R1 और R2 फाइंड करोगे जिसके लिए क्या हो जाए, सेटिस्फाइज कर जाए। तो ये सब जो वैल्यू था इस पे क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13। क्या निकालना है हमको, x की पावर 13 का कोफिशिएंट निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, इस एक्सपेंशन में हमें क्या निकालना है, x की पावर 13 का कोफिशिएंट निकालना। अब थोड़ा देखो तो 1 माइनस एक्स बड़ा अच्छा लिखा हुआ, देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये वाला टर्म देखने में अच्छा लग रहा है क्या, बोलो तो, लग रहा है क्या, नहीं है ना। ये जो ब्रैकेट जो लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे a प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी b प्लस एक्स, ऐसा कुछ फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे। तो सर सिंपल किस तरह बनाएंगे, तो थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करना। ठीक है, तो दिमाग का किस तरह यूज करोगे आप लोग, कि यहाँ पे सर 1 प्लस एक्स तो हमको दिख रहा है सर, लेकिन सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना दोनों में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमको 1 प्लस एक्स दिखने लगेगा सर। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको यहाँ दिखेगा 1 माइनस एक्स की पावर 5, और यहाँ पे क्या दिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना है, मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों की पावर में क्या है 4 है, तो इसके भी पावर में 4 हो जाएगा और इसके भी पावर में 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना।
अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना देखने में। और भी इसको छोटा बनाया जा सकता है। छोटा किस तरह बनाया जा सकता है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, लेकिन सर यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, कुछ मत करो, इसको 4 बना दो। तो 1 माइनस एक्स एक बाहर निकाल दो और यहाँ पे क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि एक 1 माइनस एक्स तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 माइनस एक्स की पावर 4 बचा था, तो पावर 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया सर। अब देखो ये तो और मजा आ गया, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 4। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इसमें नहीं पूछा था, आपको तो इसमें पूछा था। बस ये तो फिर सिर्फ डराने के लिए आपको दिया था कि इसमें आप बताओ x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 क्या होगा। तो आपको इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 क्या होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे एक्सपेंशन किसका करें, कहाँ पे जनरल टर्म किसका लिखे, इसका लिखे कि इसका लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो इसका डिग्री क्या लिखा हुआ 4, लेकिन यहाँ पे इसका डिग्री क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ ना, 1 लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ, एक्चुअली आपको ये दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ आप एक्सपेंशन करोगे, इसका करोगे, और आपको क्या निकालना है, एक्स की पावर 30 निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4 और जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 4। दिमाग से सोचना, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे, तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, की पावर 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा। अब आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे जब आप जनरल मतलब इसका एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, तो आप एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे, 4c 0, 1 की पावर 4 माइनस 0 और माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 0। उसके बाद दूसरा बार क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। जब यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। देखो तो जब यहाँ पे जिस दिन आपने 2 रखा था तो ये क्या हो गया, 4 2 जा कितना हो गया, 8। बात समझ में आ रहा है ना। जब यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखे तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है ना, फिर जब यहाँ पे 4 रखोगे तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यहाँ पे क्या कभी इसमें ये वाला जो टर्म है इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या कभी इसका कोफिशिएंट x की पावर 13 देगा क्या, कोई भी ऐसा टर्म आएगा क्या जिसमें x की डिग्री क्या हो जाए, 13 हो जाए, हो पाएगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ जितना भी होगा तेरा एक्सपेंशन वो क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा। अब 4 के मल्टीपल में कभी 13 आता है, नहीं आता है ना, मतलब यहाँ से आपको कभी भी जिंदगी में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 नहीं देने वाला है। तो सर कहाँ से देगा, यहाँ देखते हैं यहाँ से देगा कि नहीं। ठीक है ना, अब सोचो कि यहाँ पे कब देगा सर, अगर मान लो यहाँ पे बाहर में x मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ डिग्री क्या है इसका, 1 है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट कब देगा, x की पावर 13। यहाँ पे कौन ऐसा टर्म आएगा जब ये क्या दे दे, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जब x की पावर अगर 12 आ जाता है तो क्या जब ये x उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या x की पावर 13 दे देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था कि आप कंफ्यूज कर पाओ। ठीक है ना, मैं आपको कंफ्यूज होने के लिए दिया था क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे कि सर आप कुछ मत करो, यहाँ पे वो टर्म ढूंढो जिसमें क्या हो रहा है, x की पावर 12 आ रहा हो। तो x की पावर 12 कब आएगा, जब 4c क्या लोगे, यहाँ पे 3 लोगे और यहाँ क्या होगा, माइनस x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पहले से था और ये क्या हो गया, 3 हो गया ना। इसमें तो बहुत सारा टर्म खुला होगा, इसमें जो टर्म खुला होगा बहुत सारा टर्म खुला होगा, और इसके बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है, x मल्टीप्लाइड है ना, माइनस x मल्टीप्लाइड है। लेकिन हमको पूरे से तो मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब है जो क्या दे, x की पावर 13 दे, और x की पावर 13 कौन देगा, यही दे रहा होगा। तो यहाँ से जब खुलेगा ये तो क्या खुलेगा बताओ, तो ये सबसे तो कोई मतलब नहीं है हमको इधर से टर्म से, तो बस यही टर्म से हमको मतलब है, इसके बाद अगल बगल कुछ भी हो रहा होगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4c3
यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ माइनस है, तो पावर ऑड है, तो ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस हो गया। 4c3 और यहाँ क्या हो गया, x की पावर, ये वाला क्या दिया 12 दिया और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो x की पावर कितना दे दिया, 13 दे दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 कितना हो गया, 4c3, बोले तो 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 और 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे 4 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ आंसर कितना आया 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 इस एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, कितना हो रहा था, 4। समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करना, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ओके, नोट डाउन कर लो इसे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जो क्या देगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 देगा उसका जो मल्टीप्लाइड होगा x की पावर 7 में वो क्या होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन, मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 जो देगा वो क्या होगा, ठीक है ना। मतलब x की पावर 7 का क्या निकालना है हमको, कोफिशिएंट निकालना, ठीक है। चलो अब समझो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अब अभी तक हम लोग क्या देखे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, उसके पहले वाले में देखे थे कि हम लोग सर पहले खूबसूरत सा एक ब्रैकेट बनाते हैं। क्या यहाँ पे ब्रैकेट अच्छा सा बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ ना, बहुत बड़ा बना हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, पहले स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर इस दोनों यहाँ से अगर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और वहाँ क्या बचेगा, माइनस कितना बचेगा, x बचेगा की पावर 6। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको जब लिखोगे तो क्या लिखो, लिख सकते हो ना, इसको क्या लिख सकते हो बताओ तो, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर भी 6, इसकी पावर भी 6। ओके, तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। क्या पहला स्टेप क्या बोला था कि इच ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बना दिए। उसके बाद क्या बोला था उसी में कि आप जनरल टर्म निकालो इच ब्रैकेट का, तो हम जनरल टर्म निकालते हैं। स्टेप वन क्या है, जनरल टर्म। चलो जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका अगर जनरल टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 6c(r1) क्या होगा, 1 की पावर माइनस 6 की पावर माइनस r, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x की पावर कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 6c क्या होगा, r2 होगा। क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे r2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं इसके आगे। अब इसके आगे क्या होगा सर, इसके आगे हम लोग और लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, x की डिग्री को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6c(r1) और यहाँ -1 की पावर r1 हो गया सर। यहाँ पे क्या हो गया, 6c(r2) और यहाँ पे क्या हो गया, -1 की पावर कितना हो गया सर, r2 हो गया। ओके, उसके बाद क्या हो गया, x की पावर r1 प्लस 2r2। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए सर, आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हम वो r1 और r2 ढूंढेंगे जिसपे क्या दे दे, ये वाला क्या दे दे, मेरा 7 दे दे। तो यहाँ पे हम लोग साइड में आके ढूंढते हैं, क्या है, r1 प्लस 2r2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7। तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लिया, r1 ले लिए, यहाँ पे r2 ले लिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे। चलो r1 की वैल्यू 0 पुट करो, तो जिस दिन यहाँ 0 पुट किए तो यहाँ क्या हो गया, r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। क्या लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। फिर 1 पुट करो, तो जब आपने 1 पुट किया तो 1 इधर माइनस हुआ तो कितना हुआ, 6 हुआ, और ये डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, 3। हाँ बिल्कुल, ये सर लेंगे। जब आप 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5/2 क्या लेंगे, नहीं लेंगे। 2 लेंगे, क्या नहीं लेंगे ना, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या हम लोग 3 लेंगे, क्या सोचो, 3 लेंगे हम लोग। तो जिस दिन हम यहाँ 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 और 8 2 डिवाइड हो गया, माने 7 - 3 कितना हो गया, 4 और डिवाइड हो गया तो 2। मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, 2 जो था 2 हम नहीं लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। फिर हम लोग 4 लेंगे, क्या 4 जिस दिन लिए क्या हुआ, 7 - 4 कितना हो गया, 3। 3/2 नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं लिख देता हूँ क्या नहीं भी लेंगे, इस तरह हम लोग चेक करते हैं। फिर क्या हम लोग 5 लेंगे, क्या
देखो 5 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इससे माइनस हुआ तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 6 इधर माइनस हो गया 1/2, तो ये वाला वैल्यू भी नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, एक ये लेंगे, फिर क्या लेंगे हम लोग, एक ये वाला वैल्यू लेंगे, फिर क्या लेंगे हम लोग, फिर एक बार ये लेंगे। और R1 की वैल्यू, फिर R की वैल्यू 6 से तो ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना 7 के लिए क्या होगा, R1 की वैल्यू एक बार क्या लेंगे हम लोग, 1, तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिए, कितना हो गया 6c R1 1 लेनी है, और यहाँ -1 की पावर 1, ठीक है। एकदम पेशेंस होकर लिखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा 6c, अच्छा ये क्या कर सकते हो आप, इस दोनों -1 को आप यहाँ पे है इसको जोड़ के भी लिख सकते हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर R1 प्लस R2, यहाँ क्या हो जाएगा 6c R1, और यहाँ क्या हो जाएगा 6c R2, ठीक है। अब सॉल्व करना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया 4, तो R1 + R2 कितना हो गया 4, और -1 की पावर कितना हो गया 4, तो क्या हो गया, हट गया वो -1 की पावर इवन हट गया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c3। उसके बाद क्या लेंगे, 3 + 2 कितना हो गया 5, मतलब क्या हो जाएगा -1 की पावर 5 कितना हो गया, नेगेटिव आ गया, 6c कितना लिया यहाँ पे 3, और 6c क्या हो गया यहाँ पे 2, ओके। उसके बाद क्या लेंगे 5 और 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और यहाँ क्या हो गया 6c कितना हो गया 5, और यहाँ 6c कितना आया 1। सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 6c3 बोले तो 3 बार लिखेंगे 6 5 4/3 फैक्टोरियल बोले तो 6 माइनस, फिर ये दोनों सेम लिखा हुआ है तो 6 5 4/6, और 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 5/2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 65 बोलो या 61 बोलो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और 61 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ठीक है, ये वाला इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 6 25 30 12 120, ये वाला वैल्यू कितना दिया 120 माइनस, इसको जब आपने सॉल्व किया कितना हो गया 10, 6 25 30 कितना हो गया -300। आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, +36 ये आएगा आपको, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा आपको -144, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इस एक्सपेंशन में क्या होगा -1144 होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट लेना है, क्या करना है आपको, ब्रैकेट नहीं है तो बनाना है, फिर क्या लिखना है जितना ब्रैकेट है उसका जनरल टर्म लिखना है, उसके बाद जो हमको कोफिशिएंट निकालना है उससे हमको इक्वेट करना है, और R1 और R2 की वैल्यू पुट करके हमको क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना और हमारा वैल्यू निकाल लेना, ओके। लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो दिस एक्सपेंशन का क्या निकालना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 निकालना, ओके। तो सर यहाँ पे कैसे निकाले, यहाँ पे सर कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या, 2x² क्या लिखा हुआ है प्लस x, क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस x -3 लिखा हुआ है सर, पावर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है सर। क्या इसको आज जैसे पहले के क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते थे, कॉमन निकालते थे, क्या इसमें कॉमन समन कुछ निकल रहा है क्या, देखो तो कुछ फैक्टराइज कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या फैक्टराइज हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे फैक्टराइज अगर आप कर रहे होगे तो अगर इसको आप लिखोगे 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 6, ये दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2x², यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए तो कितना हो गया
x कॉमन ले लियो तो कितना हो गया 2x प्लस 3, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लियो तो कितना हो गया 2x प्लस 3 की पावर 6, कितना हो गया x माइनस 1 की पावर 2x प्लस 3, दोनों की पावर में क्या हो जाएगा 6। तो क्या अब इसका जनरल टर्म हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्या अब हम लोग इसका जनरल टर्म नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं ना। और हमको जनरल टर्म निकाल के क्या करेंगे हम लोग R1 और R2 के टर्म में लिखेंगे, और वो किसके इक्वल टू कर देंगे 11 के इक्वल टू कर देंगे, और 11 के इक्वल टू जिस दिन होगा हम लोग क्या करेंगे R1 और R2 का डिफरेंट वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग दूसरे मेथड से अटेम्प्ट लेते हैं। इस मेथड से आएगा तब तो तुम लोग आप लोग बना ही लोग, मतलब अगर ये फैक्टराइज हो गया तब तो तुम लोग बना लिए, लेकिन मान लो अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाता, मान लो अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पाता तब आप लोग क्या करते हैं? सवाल तो ये उठता है ना कि अगर सर फैक्टराइज यहाँ पे नहीं हो पाता तब हम लोग क्या करते हैं सर, उस समय क्या करेंगे? तो उस दिन के लिए आपको बता रहे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जो पहले काम करते थे। हम क्या करेंगे, इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है ना। एक टर्म इसको मान लिए, एक टर्म इसको मान लिए, तो जिस दिन हम इसको मान लें तो क्या अब हमको दिख रहा है a प्लस बी दिख रहा है और उसकी पावर 6, तो उसका अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सोच के बताओ तो। आप क्या बोलोगे सर 6c, क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे सर यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 2x², और यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला 6 माइनस R1 होता है ना, 6 माइनस R1, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 की पावर R1 हो जाएगा सर, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब सर यहाँ पे जो था ना, अगर यहाँ पे x की पावर तो हमको दिख रहा है ये है, लेकिन सर यहाँ पे भी x की पावर में हमें पता चल जाता ना तो मजा आ जाता हमें। क्या तो क्या करते हैं हम लोग उसको 11 से इक्वेट कर देते हो, R1 R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक नए अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, नए टाइप से बनाते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से बनाना जब आप लोग का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 6 माइनस R1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है x की पावर, क्या लिखा हुआ है ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 12 माइनस 2R1, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, यहाँ पे भी सर हम लोग जनरल टर्म लगा के इसको खोल देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग जनरल टर्म लगा के खोल देते हैं। तो इसके पावर में क्या दिख रहा है R1, तो यहाँ पे क्या करते हैं सर R1 लिख देते हैं, R1c, और एक नया कुछ मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर x की पावर R1 माइनस सर R2 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा सर -3 की पावर कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, सेम वही काम करेंगे। अब क्या करेंगे, कलेक्ट ऑल डिग्री ऑफ x, तो क्या होगा यहाँ पे 6c R1, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे R1c R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस R1, और वहाँ पे क्या हो जाएगा -3 की पावर R2। ओके, और यहाँ पे सभी x की डिग्री कलेक्ट कर लो, तो x की डिग्री कितना हो गया 12 माइनस 2R1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस R1 माइनस R2, ठीक है। और जो भी हम लोग क्या करते थे, जो भी इसका डिग्री होता था, जो भी निकालना रहता था वही ना करते थे। तो इसका डिग्री हमको क्या चाहिए 11 चाहिए, कितना लिखा हुआ 12 माइनस 2R1 प्लस R1, कितना हो गया -R1 माइनस R2, यही हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 11, यही चाहिए, सबको उधर लेके चले गए तो कितना हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे R1 और R2 का। तो एक बार R1 का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 0, तो R2 का वैल्यू कितना आएगा 1, और एक बार R2 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, सॉरी एक बार R2 का वैल्यू क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ लेंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे। दिमाग का कैसे यूज करेंगे सर, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब आप एक्सपेरिमेंट किए थे, जब R1 का वैल्यू आप कुछ भी लो, R1 का वैल्यू 0 लो या 1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन ये R1 यहाँ पे बैठ चुका था ना, यहाँ n की जगह बैठ चुका है ना, और आपको पता होगा कि सर यहाँ पे जो भी टर्म होता है n होता है वो कभी 0 नहीं होता है सर। मतलब कभी आप R1 का वैल्यू 1 ले सकते हो, लेकिन R1 का वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते हो। देखो यहाँ पे R1 का वैल्यू 0 है ना, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो इसको क्या करेंगे कट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और दूसरा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या लेना, बताओ। तो 2 लोगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, 3 लोगे तो क्या होगा नेगेटिव में आ जाएगा। तो R1 का वैल्यू 1 और R2 का वैल्यू 0 रहेगा, तभी क्या होगा x की पावर क्या होगा कोफिशिएंट 11 आएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6c, क्या है R1 का वैल्यू कितनी है 1, फिर क्या है R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 0, फिर क्या हो जाएगा 2, 6 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर क्या है -3 की पावर क्या है कितना है यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया 0। तो 6c1 कितना होता है 6, 1c0 कितना होगा 1, 2 की पावर कितना हो गया 5, कितना हो गया 32, और 3 की पावर -3 की पावर 0 कितना हो गया 1। तो इसको 6 से इसको मल्टीप्लाइड कर दो, 2 और ठीक है, तो आपका क्या आ गया 192। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, इसका एक्सपेंशन में क्या आएगा 192। अब बोलोगे क्या सर जो पहले मेथड से बनाया तो उसमें भी आता है यही, बिल्कुल आप सॉल्व करके देखना, उस मेथड से भी क्या आएगा 192 आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे, द कोफिशिएंट ऑफ x मतलब इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x आएगा एंड एक्स स्क्वायर आएगा, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 एंड -6 दिया हुआ है। तब आपसे क्या पूछा है m की वैल्यू बताओ, m या n की वैल्यू बताओ। ओके, तो क्वेश्चन आज इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या बोला था कि आप कोफिशिएंट निकालो, लेकिन आज आपसे क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट मत निकालो, कोफिशिएंट हम तुमको दे देते हैं, आप क्या काम करो, आप पावर निकाल के दिखाओ, मतलब m और n का वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। तो फाइंड देन m एंड n, मतलब m और n का वैल्यू आपसे निकालने बोल दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वही करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलो NCR1 MCR1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की पावर क्या होगा R1 होगा, जो यहाँ होता है वही पावर में होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा NCR2, और यहाँ क्या हो जाएगा -x की पावर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, यही ना हमारा जनरल टर्म हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, कलेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ किसका, x का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है MCR1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है NCR2, और यहाँ क्या लिखा हुआ -1 की पावर R2, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा x की पावर R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब जिस दिन यहाँ पे x आ जाएगा उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, और जिस दिन यहाँ पे क्या आ जाए स्क्वायर आ जाए उसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ -6। तो आप तो पहले पता करोगे कि सर किस R1 और R2 पे 1 आ रहा था, कोफिशिएंट 1 आ रहा था, और किस R1 और R2 पे क्या आ रहा था सर, कितना आ रहा था 2 आ रहा था, ठीक है ना। तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो आज क्या चाहिए 1 चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना चाहिए 1। तो टेबल बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक बार 0 लिखोगे तो ये वैल्यू कितना देगा, बोलो कितना देगा 1, और एक बार 1 लिखोगे तो यहाँ क्या देगा 0, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, ठीक है, कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर x कितना दिया हुआ है हमको 3 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ -6 दिया हुआ है, लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज क्या चाहिए हमको, पावर में 2 चाहिए, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी चाहिए 2 चाहिए। तो हम लोग फिर टेबल बना देंगे, R1 लिख लेंगे, यहाँ पे R2 लिख देंगे। R1 की वैल्यू एक बार क्या लेंगे हम लोग 0, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एक बार लेंगे 1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक बार लेंगे हम लोग 2 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मतलब जब R1 की वैल्यू ये ले रहे थे और R2 की वैल्यू ये ले रहे थे, तो ये हमेशा क्या दे रहा था, मतलब ये वाला जो ये दे रहा था हमेशा क्या दे रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x² दे रहा था ये, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ -3, तो कोफिशिएंट ऑफ x कब आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है। तो 3 कब आएगा, जब R1 और R2 की वैल्यू ये रखेंगे। तो एक बार हम लोग क्या लिए यहाँ पे MC
क्या लिए हम लोग 0, और यहाँ क्या लिए NC R2 की वैल्यू कितना लिए 1, और ये वाला क्या हो गया, जब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, जब यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पुट किया, ध्यान दो यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या पुट किया 1, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इधर हो गया, नेगेटिव में खुल गया, प्लस फिर क्या लेंगे MC1, फिर उसके बाद क्या लेंगे NC0। जब ये R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे तभी हमको क्या देगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x देगा, और कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो MC0 का वैल्यू कितना होता है 1, NC1 का वैल्यू कितना होता है 1 n, और माइनस यहाँ पे क्या होता है MC1 मतलब कितना हो गया m, और n में से 1 सेलेक्ट करना मतलब 1, ठीक है ना, यहाँ कितना हो गया इक्वल टू 3। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ गलती तो नहीं हुआ, देख लो एक बार, MC0 NC1 MC1 NC0 सॉरी यहाँ कितना हो गया 0, ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया 1, तो कितना हो गया m माइनस n इक्वल टू कितना दे दिया 3, मतलब एक इक्वेशन आ गया, मतलब इसको सॉल्व किए तो एक मतलब क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। जब फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा -6 से इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, दोनों जगह से हम क्या करेंगे m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा हम ऊपर वाला ये कर देते हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 कब कब आएगा, ठीक है ना, -6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें पुट करो, आप लोग कहाँ गया, यहाँ पे पुट करो, क्या लिखोगे MC क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ क्या हो जाएगा NC कितना हो जाएगा 2, और -1 की पावर कितना हो गया 2 मतलब पॉजिटिव, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 1, तो कितना हो गया MC1 और NC1, और यहाँ पे कितना हो गया R2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा MC2, और यहाँ क्या आ जाएगा NC0 और -1 की पावर 0 पॉजिटिव, कितना हो गया -6। अब यहाँ से क्या निकालना हमको, m और n के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना हो गया, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 1, और NC2 को सॉल्व करने बताए थे ना, 2 है यहाँ पे तो 2 बार खुलेगा तो n -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा MC1 का वैल्यू कितना होगा m, NC1 का वैल्यू कितना होगा n, पहले हम बता चुके हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखो पहले लिंक में, ठीक है ना, सब मैंने सॉल्व करने ये सब बताया पहला लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे m -1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखेंगे NC0 का वैल्यू कितना होगा 1 -6, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन आया कितना आया, LCM ले लेंगे इसमें, तो LCM लेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया n² -n, ठीक है, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो माइनस कितना 2mn, फिर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे LCM लिए तो कितना हो गया 2mn, और ये वाला कितना हो गया -m, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ पे m-1 है, ठीक है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया m² हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -m हो गया, ठीक है। और 2 LCM लेके हम लोग क्या कर दिए उधर भेज दिए तो कितना हो गया -12, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा m और n के टर्म में, तो एक काम करो आप यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + n, तो m की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n², ठीक है, मैं इसको भी रेज करता हूँ, n² -n -2, m की वैल्यू क्या है 3 + n, और यहाँ क्या है n, m की वैल्यू क्या है 3 + n, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है 3 + n -12, यही है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मतलब लेंदी जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये बनाना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एन स्क्वायर माइनस एन, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया माइनस 6n, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ, ये भी इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया माइनस 2n स्क्वायर। ये कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो 9 प्लस n स्क्वायर प्लस 6n, और ये कितना हो गया माइनस 3 माइनस n इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देख लो तो। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो गया 2n स्क्वायर, और माइनस 2n स्क्वायर कट गया, ये थोड़ा सा अच्छा लगा हमको। ठीक है, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। माइनस 6n प्लस 6n, चलो ये भी कट गया, और भी अच्छा बात है। अब क्या बचा सर, माइनस n, कितना बचा यहाँ पे थोड़ा बता दो, माइनस 2n बचा सर। और यहाँ क्या बचा सर, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस 6 उधर गया तो कितना हो गया माइनस 18, मतलब माइनस 18 हो गया सर, कट गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो n की वैल्यू 9 आ गई, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 9 कितना आ गया 12, तो m और n की वैल्यू क्या हो रही थी 9 और 12। समझ में आया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बुक में मिलेगा, तो आप लोग जहाँ भी मिलेगा आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, नोट डाउन कर लो, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चा लोग यहाँ पे आके। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 निकालना है, इसमें निकालना है। किस में निकालना है सर, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है 15, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है 16, 1 प्लस x की पावर कितना है 17, 1 प्लस x की पावर कितना दिया 18, यही ना दिया हुआ है, डॉट 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 1 प्लस x की पावर 13 में क्या बोला है आपको। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, इसको बच्चा लोग क्या करता है बहुत डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सोचने लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, एकदम कूल होके इजी वे में सोचना है। दो मेथड है बनाने का, एक तो आप इसको एज ए जीपी खोल के बना सकते हो, और दूसरा मेथड काफ़ी आसान है जो उसी मेथड से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है सर कि यहाँ पे सर हमको क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमको वो टर्म चाहिए, मतलब जहाँ पे क्या हो जाए x की पावर 15 आ जाए, तो कितना आएगा थोड़ा सोच के बताओ तो। जब आप इसको इसमें तो देख के ही बता देगा कोई बच्चा कि सर इसमें कुछ मत करो, आप 15c क्या कर दो 15c 15 कर दोगे ना, तो आपके आ जाएगा x की पावर 15 आ जाएगा सर, आ जाएगा ना। सोचो, अरे जो यहाँ पे होता है वही ना इसके पावर में होता है, और यहाँ क्या होता है 1 की पावर 15 माइनस 15, ये नहीं लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 15। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 15 कब आएगा x की पावर 15 कब आएगा, तो क्या बोलोगे सर 16c x की पावर 15 ले लो, तो फिर यहाँ x की पावर 15 आ जाएगा सर, क्योंकि जो होता है यहाँ वो यहाँ पे होता है। कोई दिक्कत? क्योंकि जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 की पावर 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, ठीक है ना, और फिर क्या लिखोगे x की पावर 15, तो हमको x की पावर 15 ही चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कब आएगा x की पावर 15 कब होगा, तो क्या बोलोगे 17c 15 ले लो सर। यहाँ पे कब होगा सर, यहाँ पे सर 18c क्या ले लो 18c 15 ले लो सर, डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 13c क्या हो जाएगा 15 ले लो। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा दूसरे जो IIT जैसे क्वेश्चन पूछता है उस तरह से बता रहे हैं। वो क्या बोलेगा, वो इस तरह नहीं देगा, वो क्या दे देगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 दे देगा, यहाँ पे क्या दे देगा 16, इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है ना, मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे हो तो देख लो पहले, 18 ये 15, मतलब इस 18c 15 को लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह का ब्रैकेट डाल देते हैं, 18 15 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है यही होता है। ठीक है, 15। ठीक है, अब आपसे बोले कि या 4c4 लिखो, वैल्यू कितना होगा 1, या 5c5 लिखो, वैल्यू कितना होगा 1। मतलब अगर आप 15c 15 लिखो या 16c 16 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 15 की जगह हम क्या लिख दिए 16 लिख दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? नहीं पड़ेगा ना फर्क, बाकी को हम उसी तरह उतार दिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा मकसद क्या है करने का। ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया 18 15, और ये क्या होगा 30 15। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका है। तो सर यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि NC यहाँ पे क्या होता था R,
और NCr-1 होता था, मतलब ये दोनों अगर सेम होता था और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता था, 1 होता था, तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर में क्या करते थे, 1 ऐड करते थे, मतलब n+1 लिखते थे और नीचे वाले में बड़े वाले को पकड़ लेते थे। तो बड़ा कौन है, R है सर, तो NCr। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे जो आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है, नहीं भूले होगे तो आपको याद आ गया होगा। ओके, चलो, तो अब आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या कि सर यहाँ पे ना इस दोनों का ऊपर में क्या लिखा हुआ है, दोनों सेम लिखा हुआ है सर, और ये दोनों में 1 का डिफरेंस है, मतलब दोनों में, इस दोनों से मिलके क्या बनेगा, दोनों में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 17, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, बड़ा कौन है, ये है, तो 16 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा। फिर ये दोनों कलेक्ट होके आया, फिर ये इससे जाके मिलेगा, तो ये इससे जब जाके मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे जब इससे मिलेगा तो यहाँ पे 17 था, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, तो 17 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, बड़ा वाला 16। मतलब जिस दिन यहाँ पे 17 पे था तो आंसर क्या दे रहा था, यहाँ पे ऊपर में 18 और नीचे में क्या दे रहा था, 16। जब यहाँ पे 16 पे था तो यहाँ पे क्या दे रहा था, 17 और नीचे में 16। जब ये वाला इससे मिलेगा तो आप क्या बोलोगे कि सर, समझ में आ रहा है ना, ये जब इससे मिलके बनेगा तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, मतलब दोनों ऊपर वाले में 1 ऐड कर देंगे, 19 कर देंगे, और नीचे वाले बड़ा पकड़ लेंगे, तो बड़े वाला क्या है, 16 है, हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात। तो क्या बोलोगे, सर जब 18 था तो यहाँ 19 था। तो इसी तरह सिमिलरली अगर डॉट 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 डॉट, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, जब यहाँ पे 17 था तो 18 था, 18 था तो 19 था, तो जिस दिन 13 हो रहा होगा तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहा होगा आपको, जब ये वाला टर्म इससे मिल के, जो पहले वाले टर्म से जो मिल के बना होगा, इसके बाद जो अगला टर्म बना होगा क्या बना होगा, 31, और नीचे में क्या रहा होगा, हमेशा 16। तो इसका क्या हो जाएगा, 31C60, मतलब कितना हो जाएगा, 31C16। समझ में आया। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन दिस एक्सपेंशन क्या बोलोगे, अगर तुम लोग डायरेक्ट बोलना चाहोगे तो 31C ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। समझ में आया। मतलब इसको जब तुम सॉल्व करके लिखोगे ना, सब वैल्यू सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 31C16 के बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो आप लोग।